गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का मैथ्स कंप्यूटर का सेशन 2 करेंगे। सेशन 2 बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM इज़ ए प्रोसेस in which people use a various method to analyze, measure, improve and optimize the process. Sometimes people even end up discovering a new business process. The foremost aims to a BPM, business process management, is to improve a corporate performance by managing the business process. Unmanaged choices process in a business may hurt a business is one is or more of the following सिनारियो। आज के टाइम में जो बिज़नेस का एनालिसिस है वो किस तरह से होता है, किस तरह से अलग से उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले इसका बात किया है कि इसके लिए हमें क्या कहें, तो इनफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम, मोर एरर, blame shifting rather than resolving the issue, lacks of management, so no data is stored, and again a mismanagement in the absence of data, demoralize employees. Become of BPM, you are safe from all the above scenario. BPM has a good contribution in India ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको अपन GDP कहते हैं। BPM प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शन, इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट एंड इनकम लेवल। BPM अट्रैक्ट एवरीवन आइज टुवर्ड इंडिया। Many enterprises and capital investors are attracted toward the India become of BPM। BPM के कारण ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती है। बहुत सारी जो फॉरेन की कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है और अपना बिजनेस चलाती है, जिससे कि यहाँ पे रोजगार के साधन भी खुलते हैं। इन द लास्ट डिकेड 2008 to 2018 BPM प्रॉफिट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन GDP ऑलमोस्ट डबल। जो GDP होता है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, डबल। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इज आल्सो ए गुड एग्जांपल ऑफ BPM। अब एक स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू आपको बताया गया है कि कैसे ये BPM काम करता है। आपको एक डायग्राम दिया गया, इसके अंदर बता रहा है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एंड IT इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर देखिए टीचर मैनेजमेंट है, क्लासमेट मैनेजमेंट है, सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, एग्ज़ाम मैनेजमेंट है, प्रमोशन मैनेजमेंट है, प्रोग्रेस कार्ड और मैनेजमेंट है, रिपोर्ट मैनेजमेंट है, नोटिस बोर्ड मैनेजमेंट है। तो हर प्रकार का मैनेजमेंट इसके अंदर दिया है और सब के सब किसके थ्रू आते हैं, स्कूल के अंदर के थ्रू आते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ BPM, बिजनेस प्रोग्रेस मैनेजमेंट। अब सबसे पहले इसके अंदर होता है नंबर 1 डिज़ाइनिंग का, ब्रेक द प्रोसेस इनटू अ मल्टीपल टास्क, किसी भी टास्क को छोटे टुकड़ों में बांटना। सेकंड मॉडल इज यूजिंग द सुटेबल BPM सॉफ्टवेयर। नंबर 3 एग्जीक्यूट द प्रोसेस और पुट अ सिस्टम इन प्लेस। नंबर 4 मॉनिटर एंड एनालाइसिस द सिस्टम। एंड नंबर 5 ऑप्टिमाइज, मेक चेंज द प्रोसेस ऑफ टू इम्प्रूव इट। अब इसके अंदर जो कैटेगराइजेशन हो रहा है वो है कैटेगराइजेशन ऑफ IT और BPM। BPM कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे सर्व अ बिजनेस। हर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। नंबर 1 है इंटीग्रेशन सेंट्रिक BPM, and integration centric BPM is a fully integrated approach to a building and a promotion desktop and internet application. It is used where is a need for BPM and a service oriented architecture. It conveniently update the application and can also monitor the varying marketing condition। ये हर चीज़ का एनालाइज करता है, उसके ऊपर नज़र रखता है। ह्यूमन सेंट्रिक BPM, इट इज़ एन अप्रोच दैट द फोकस ऑफ द टास्क एक्टिविटी एंड ह्यूमन स्किल इन प्रोग्रेस। ये इनके ऊपर नज़र रखता है, ह्यूमन स्किल क्या है, टास्क क्या, एक्टिविटी क्या है, टू क्रिएट ओवर ऑटोमेटेड फंक्शन टू सपोर्ट दीज ह्यूमन एक्शन। नेक्स्ट आ रहा डॉक्यूमेंट सेंट्रिक BPM, इट इज़ ए प्रोसेस दैट इज inclined toward the document management. It has a very little to do with a people or process. This type of BPM service are generally used for a routine, collaborate or providing a
डॉक्यूमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें बताती है आपको। नेक्स्ट, structure of the IT BPM industry. There are a certain parameter on which organization with the IT BPM industries can be categorized. These are sector the organization is survive type is well is range of offering the organization provide geographical speed of operation रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन। अब इसके अंदर सबसे पहले देंगे अपन मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको अपन MNCs कहते हैं। दोज कंपनी विच हैव ऑफर इन अ वेरियस कंट्रीज आर कॉल्ड MNCs। दे अट्रैक्ट द ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक कस्टमर। कॉमनली MNCs हैव देयर हेडक्वार्टर इन वन कंट्री एंड दे ऑपरेट इन अदर कंट्रीज टू। एग्जाम्पल इन्फोसिस, जैसे इनका एक कंट्री में हेडक्वार्टर हो गया और वहाँ से वो पूरे अलग अलग कंट्रीज में जहाँ इनके बिजनेस चलते हैं वहाँ से इनको वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, जिसको ISP कहते हैं अपन। देयर हेडक्वार्टर आर मोस्टली इन इंडिया एंड दे ऑपरेट इन अदर कंट्रीज। अगर उसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही होगा और अदर कंट्रीज में देखेंगे, दे हैव अ मेन फोकस इन इंडियन कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, रिलायंस, जैसे रिलायंस का है तो वो अपना बिजनेस यहीं से करते हैं और इंडियन के जो कस्टमर उनको फोकस करते हुए करते हैं और इनका हेडक्वार्टर भी यहीं होता है। सेकेंड आ रहा ग्लोबल इन हाउस सेंटर, GIC ऑर्गेनाइजेशन कैटर द नीड टू देयर अ पार्टनर कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट। ये सिर्फ कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं उनको देते हैं, किसी एक्सटर्नल क्लाइंट को नहीं देते हैं। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद में आंसरिंग द फॉलोइंग है और दो तरह के प्रैक्टिकल वर्क है वो नहीं करना। तो ये दो तरह के क्वेश्चन अपन को करने हैं, इसका मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हमारा सेशन 2 कंप्लीट हो गया।